और अब इस वक्त मैं आपको बड़ी खबर बताने जा रही हूं। आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश के नाम संबोधन होने जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, अभी अभी ये जानकारी सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर, जो कि एक ऑनगोइंग ऑपरेशन है, जो अभी भी जारी है, जिसमें अब तक भारत को बड़ी सफलता मिली है, पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। इन स्थितियों के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रात 8 बजे देश के नाम ये संदेश, सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी मेघा इस वक्त तैयार हैं और डिटेल्स के साथ। जरा मेघा से ही जानते हैं, मेघा क्या जानकारियां मिल रही हैं? जी, अभी एक कॉन्फर्मेशन आई है रुमाना हम लोगों के पास, जिसके हिसाब से आज शाम 8 बजे प्रधानमंत्री का एड्रेस होगा। देश के नाम संदेश जो प्रधानमंत्री जी आज देंगे रात के 8 बजे। अब आप समझिए कि यह संदेश किस बारे में होगा। ऑब्वियसली ऑपरेशन सिंदूर के बारे में होगा। ऑब्वियसली ये जो हो रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसके बारे में होगा। याद रखिए रुमाना, हमने प्रधानमंत्री जी से ऑपरेशन सिंदूर जब से शुरू हुआ है तब से अभी तक किसी भी तरीके से कोई भी औपचारिक बयान प्रधानमंत्री जी के तरफ से नहीं आया है। सरकार के तरफ से आ रहा है, डीजीएमओ के तरफ से आ रहा है, डिफेंस के तरफ से आ रहा है, फॉरेन सेक्रेटरी के तरफ से आ रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अभी तक कुछ नहीं कहा था। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक ही समय यह बात कही थी। वो कब कही थी? जब पहलगाम में आतंकी हमले हुए थे, तब प्रधानमंत्री जी ने 2 बार यह कहा था कि इसका बदला जब होगा तो आपके कल्पना के परे होगा। और यह भी कहा था आगे जाकर कि तैयार रहना चाहिए उन आतंकियों को, क्योंकि अब समय आ गया है उनको जमीन में, मिट्टी में मिला देने का। तो ये सारे शब्द थे प्रधानमंत्री जी के। लेकिन ये कब बोला था उन्होंने? पहलगाम आतंकी के हमले के 1 दिन और फिर 2 दिन बाद। बस उसके बाद प्रधानमंत्री जी से आपने कुछ नहीं सुना। पिछले 5 दिनों में जो हुआ है, 7 तारीख, 6 और 7 की रात में जो शुरू हुआ है, तब से लेके आज तक रुमाना हमने प्रधानमंत्री जी से औपचारिक तरीके से नहीं सुनी। आज 12 मई की तारीख है, कम से कम 5 दिन हो गए। इन 5 दिनों में कितना कुछ देखा हमने रुमाना। हमने देखा कि भारत ने एयर स्ट्राइक्स किया पाकिस्तान के टेरा कैंप्स के ऊपर। हमने फिर देखा कि पाकिस्तान ने रिटेलिएशन करने की कोशिश करी, ड्रोन्स भेजे, छोटे छोटे मिसाइल्स भेजे। एक दिन भारत चुप रहा, दूसरे दिन फिर पाकिस्तान ने ये किया। फिर भारत ने 9 तारीख की सुबह में बहुत बुरी तरीके से पाकिस्तान को क्षति पहुंचाई। उनके 8 एयर बेसेस को बुरी तरीके से तोड़ दिया, स्पेशली उनके 3 बहुत बड़े एयर बेसेस, जहां के उनके F-16 और उनके इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक लोकेशंस को भारत ने क्षति पहुंचाई। उसके बाद पाकिस्तान किस तरीके से अमेरिका के पास गया, उन्होंने भीख मांगी सीज फायर की, भारत ने उस बात को सुनी नहीं। फिर भारत पर जब अमेरिका ने प्रेशर डाला, तब जाकर यह बात हुई कि हाँ चलो वहां पहले पहल होनी चाहिए पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान घुटनों के बल भारत के पास आया, पहल करी सीज फायर की। भारत और पाकिस्तान के बीच में यह बात हुई है, ना अमेरिका का कोई लेना देना नहीं था। आया पाकिस्तान भारत के पास, और तब जब मिन्नत की गई है तब भारत माना कि हाँ सीज फायर को तैयार हो जाएंगे। तो बहुत सारी घटनाएं हो गई है ना। पर 5 दिन में आप जिस बात का जिक्र कर रही है, देखिए बहुत कुछ हो गया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।